सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जो हम देखते हैं कि आज जो कि मीडिया, जो कि एक्चुअल मीडिया जिसे कहें, वो पूरी तरीके से बिक चुकी है और उसका कोई जमीर नहीं है। हम देखते हैं कि जो मोदी मीडिया है, इस तरीके से किसी भी लीडर के लिए कुछ भी वक्तव्य कहने लगती है। वो इस समय जो पूरी तरीके से बिक चुकी है, उसका अपना कोई जमीर नहीं है। और यही सब देखने को मिलता है उस समय जब मोदी मीडिया बहन मायावती जी के खिलाफ एक ट्रेंडिंग वीडियो चलाने लगते हैं कि मायावती जी जो कि बीजेपी सरकार के साथ मिल चुकी हैं, उनका बीजेपी से समझौता हो गया है। तो इस तरीके का जो वीडियो उन्होंने जो ट्रेंडिंग में चलाया, क्योंकि जो मोदी मीडिया है वो कतई नहीं चाहता कि बीजेपी सरकार सत्ता से जाए, क्योंकि मोदी मीडिया का जो पेट भरने वाली बीजेपी सरकार, वो उसको पूरी तरीके से भरपूर उसको धन दे रही है। उसके जो आका जो बैठे हुए हैं, वो उसको धन देने में किसी तरीके से कमी नहीं कर रहे। केवल वो चाहते हैं कि मोदी का गुणगान करते रहें, भजन करते रहें, गीत गाते रहें, और अगर वो टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट में भी उनकी वीडियो शूट करते रहें। तो ये जो सोच आज बनी हुई है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि किस तरीके से हम देखते हैं कि 2014 में बीजेपी सरकार आई, तो वो सरकार केवल जो आई तो जो SC ST के वोट बैंक के द्वारा, और उन्होंने किस तरीके से फेक मीडिया के द्वारा जो ट्रेंडिंग में जो चलाई गई जो न्यूज, उससे अ, उसको रास्ता भटका दिया। जो दलित समाज था वो रास्ता भटक गया और उसने बीजेपी सरकार को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब हम देखते क्या है कि यही जनता जो कि SC ST OBC पूरा जोर लगा रही है, विरोधी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पा रही, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में पैर जमा चुकी है और बीजेपी नहीं चाहती कि वो सत्ता से हटे। क्योंकि अगर बीजेपी सरकार सत्ता से हटती है, जिस तरीके से बीजेपी ने और नेताओं को जेल में डाला, वो निश्चित है कि दूसरी सरकार आते ही मोदी, अमित शाह जैसे कुछ बड़े बड़े जो नेता, अडानी अंबानी जैसे लोग, ये जेल में सलाखों में अवश्य जाएंगे। जो जेल की सलाखों के पीछे जाने का डर जो इनको सता रहा है, वो आज इन्हें सत्ता पे कायम करके रखा हुआ है। क्योंकि इन्होंने अभी तक देखा जाए कि दलित समाज के लिए तो कुछ किया नहीं, उसको शिक्षा नहीं दी, उसको स्वास्थ्य नहीं दिया, उसको रोजगार नहीं दिया। अब बिहार में इलेक्शन से पहले इन्होंने एक ट्रेंडिंग चला दी कि BSP का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है, कि मायावती जी वो मोदी से मिल चुकी हैं। लेकिन ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहन मायावती जो कि एक स्वाभिमानी लीडर है, बहन मायावती जो कि समाज के प्रति समर्पित लीडर हैं, वो किसी तरीके के समझौते नहीं करती। अगर ये कहें कि पहले भी उन्होंने समझौते किए, तो पहले उन्होंने नहीं समझौते किए, उनसे समझौता करने के लिए बीजेपी सरकार खुद पहुंची थी। बीजेपी RSS उनसे समझौता करने के लिए पहुंची, तब उन्होंने सत्ता बनाई, और जैसे ही उसका दबाव पड़ा, उन्होंने सत्ता को लात मार दी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है बीजेपी और BSP का कभी गठबंधन हो सकता है, तो गठबंधन तो हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन वो केवल गठबंधन तब होगा जब बहुजन समाज की विचारधारा पर आधारित होगा। बीजेपी की, RSS की विचारधारा पर कभी भी गठबंधन बहन जी नहीं कर सकती। अब अगर जो है, जो इस तरीके की जो एक्चुअल मीडिया ये प्रचार प्रसार कर रही है, तो झूठा प्रचार प्रसार कर रही है। ये BSP को खत्म करने की चाल है, बहन मायावती को खत्म करने की चाल चली जा रही है। और जो कि सत्ता में वो ना आ पाए, बहुजन समाज सत्ता में वापसी ना कर पाए, बहुजन समाज को रोकने के लिए
और बहुजन समाज का वोट बीजेपी को लेने के लिए जो ये ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, वो केवल धोखा देना है। एक जो कि समाचार है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से उसने ट्रेंडिंग चलाया और किस तरीके से वो बीजेपी के पक्ष में बातें करते हैं, वो बीएसपी को नकार रहे हैं। अभी तक हम देखते क्या है कि किसी भी एंगल से जो मीडिया है वो बहन मायावती को नहीं दिखाती, बीजेपी को नहीं दिखाती। बीजेपी के जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में किसी तरीके की वो न्यूज नहीं चलाती। तो अभी जो कि बीजेपी सरकार है, वो इतनी ज्यादा जो है धन दौलत लुटा रही है इस मीडिया पर। मीडिया बीजेपी के सिवाय कुछ और कहने को तैयार ही नहीं। अभी जो कि सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग, वो जो दलित समाज के लोग हैं, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी भी कुर्सी जा सकती है, इसलिए उन्हें डर रहता है। तो हम ऐसे लोगों को सत्ता में क्यों लेके आते हैं जिन्हें डर रहता है और समाज के प्रति वो कार्य नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति हम चुन के लेके आते हैं अपने कार्य के लिए और वो व्यक्ति हमारे कार्य को सफल नहीं बनाता, तो उसे बदल देने में ही हमारी भलाई है। बीजेपी सरकार ने जो 11 साल के पीरियड में क्या नहीं किया जो कि बहुजन समाज खत्म हो जाए। बहुजन समाज के प्रति कोई नीति नहीं बनाई, उसके विरोधाभास में नीतियां बनाई। उन्होंने शिक्षा को खत्म कर दिया, प्राइवेटकरण करके शिक्षा इतनी महंगी कर दी जो दलित समाज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता। रोजगार की बात करी जाए तो रोजगार को उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन लागू करके जो सरकारी पद थे उनको खत्म कर दिया। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं दिया। जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई, उनमें सुविधाएं नहीं दी और नए हॉस्पिटल भी नहीं खोले। तो उन्होंने जो स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई कार्य नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, फिर भी बीजेपी सरकार जीत कर आ रही है, तो आज जो मशीन के द्वारा जो आज सत्ता चलाई जा रही है, वो किसी तरीके से जो बहुजन समाज एकजुट होता है तभी ये तोड़ी जा सकती है। बहुजन समाज को चाहे आंदोलन करने पड़े, बहुजन समाज को चाहे रोडों पर निकलना पड़े, बहुजन समाज को एकजुटता का वही माहौल बनाना पड़ेगा जो बहन जी की सत्ता लाने के लिए बनाया गया था। अब जो कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ हमारे समाज जा रहा है, कांग्रेस भी अब तक हमारे समाज के लिए कुछ नहीं की। तो अगर जो इस कांग्रेस ने हमारे समाज के लिए ऐसे कार्य नहीं किए जो समाज आज उनको लेकर आए, तो हम बार बार जो समाज की जो है कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो कांग्रेस की भी वकालत करने लगते हैं। तो कांग्रेस अगर जो है हमारे विरोध में काम करती रही, और आज हम कैसे मान लें कि कांग्रेस कांग्रेस हमारे लिए अच्छे कार्य करेगी। हमारे अच्छे दिनों की अगर बहाली हो सकती है तो हमारी अपनी सरकार के द्वारा हो सकती है। अगर हम अपनी सरकार बनाएंगे तो अपनी सत्ता को वापस लाने के बाद हम अपने लिए जो कार्य करवा सकेंगे। अगर हम दूसरों की ही गुलामी करते रहेंगे तो कभी हम सत्ता में वापसी भी नहीं आ पाएंगे और ना ही हम कभी सरकार बना पाएंगे। जो लोग बीजेपी कांग्रेस से अगर खड़े भी होते हैं हमारे समाज की सीटों पर लोग, तो ऐसे लोग जो कि दूसरी पार्टियों के सीटों पर खड़े हों, ऐसी पार्टी के लोगों को कतई वोट ना करें। क्योंकि अगर हम ये सोचकर वोट कर देते हैं कि वो हमारे समाज के लोग हैं, तो अगर वो लोग जीत कर आते हैं तो ना तो संसद में बोल पाते हैं, ना ही विधानमंडल में, ना ही विधानसभा में। अगर इस तरीके की जो अम, कोई भी जो जीत कर आने वाला व्यक्ति जो हमारे लिए काम का नहीं, ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनकर लाना। हमें सतर्क होना है कि आने वाले समय केवल बीएसपी को वोट करें
बीएसपी को जिताएं, जिसने एक बार सत्ता हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश में कितने काम किए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले। उन्होंने दलित समाज के लिए प्रेरणा स्थल दे दिया, और तो और 22 लाख से अधिक उन्होंने सरकारी नौकरियां भी दी। तो हमें ऐसी सरकार लानी है जो हमारे बच्चों का भविष्य बना सके। यदि आप हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।